कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। संजय, अगर कोई और मुझसे ये बात कहता तो मैं कभी यकीन नहीं करती, लेकिन तुम्हारी असलियत मैंने अपनी आंखों से देखी है और तुम कहते हो कि तुम बेकसूर हो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं श्वेता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ तुमसे। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मगर भाभी, आप ही बताइए, मैं ये शादी करके भानु प्रताप और भैया के बीच की दुश्मनी की आग को हमेशा के लिए ठंडा करना चाहती हूँ। लेकिन अनीता, वो इस दुश्मनी की आग को जलाए रखना चाहते हैं। He's become terrible. He doesn't want to do good things in life. ये राखी अनीता के फैसले की आग को क्यों हवा दे रही है? हाँ? सोचो मुन्ना, किन नजरों से मैं भानु प्रताप को अपनी बहन का जीवन साथी बनते देख सकता हूं? किन नजरों से? आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? इन सारी बातों के पीछे राखी की मुझसे बदले की भावना है, बस। आप शायद मुझे ढंग से नहीं जानती। मैं वो हस्ती हूँ जिसने एक मशहूर मॉडल को मैगजीनों में न्यूड फोटोग्राफ छुपाने के चक्कर में अदालत की खाक जगवाई। इससे पहले कि मैं आपको अदालत ले जाऊं, बेहतर यही होगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताएं। आखिर आप चाहती क्या हैं? और फिर आपके चाहने से होगा भी क्या? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मान लीजिए मैंने आपका कोई काम किया और आप मुझे उसके बदले में 50 रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे तो छुट्टे 20 रुपए दे दीजिए। और आपने कहा साहब मेरे पास नहीं है। तो फिर आपने कहा अच्छा भाई 100 रुपए ले लो। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे तो 20 रुपए छुट्टे चाहिए। आपने कहा भाई मेरे पास 20 छुट्टे नहीं है। तो मैंने कहा साहब 20 मुझसे ले लीजिए, हमारा आपका हिसाब रहेगा, ले लूंगा। तो इस हिसाब से अगर मैंने आपको 20 दिए और आपने मुझे वो 20 दिए, तो आप पर मेरे 20 निकलते हुए ना? हाँ। निकलते हैं ना? हाँ। तो लाइए मेरे 20 रुपए। हेलो दिनेश। ओह हेलो, द ग्रेट सोशल वर्कर मिस ममता पांडे। दिनेश, तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कॉलेज के जमाने में थे। और तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदली, as beautiful as ever. Oh, thank you. Welcome. आओ बैठे। दिनेश, जो काम तुमने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम जहाँ जिस काम के लिए जाती हो वहां से खाली हाथ नहीं लौटती। ओफो दिनेश, कभी तो सीरियस हो जाया करो। ओके ओके। लाइफ इज नॉट सो इजी बेबी। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जानते हो, भानु प्रताप की माँ से मिलकर मुझे महसूस हुआ कि वो औरत इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। कैसे नहीं मानेंगी हार? कब तक? जब भानु ही जिंदा नहीं रहेगा तब तो मानेगी। नहीं दिनेश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुम्हें भानु को मारना ही है तो दिमाग से मारो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इस दौरान मैं तुम्हारी बहन को भी समझा कर देखती हूँ। यही बात तो कब से मैं कहना चाह रहा हूँ। दिनेश बाबू को जब देखो सिर्फ मारने की बात करते हैं। अरे कानून जैसी भी कोई चीज इस धरती पे है कि नहीं? ये तो जब देखो। मुन्नान, बस प्लीज। मुन्नान, ममता, कुछ तो करो प्लीज, वरना मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। दिनेश, पागल तो मैं भानु प्रताप और उसकी माँ को करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारे लिए करूंगी दिनेश। मैं तो हमेशा से तुम्हारी थी। मैं भी तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। ममता, वो वक्त अलग था, हालात अलग थे, इसलिए
शायद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, और जब हालात इस काबिल हुए तो हम दोनों अलग अलग रास्ते के मुसाफिर बन चुके। खैर छोड़ो, अब तो तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो। यही तो तकदीर का फसाना है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? हाँ ममता, मेरी बहनें मुझसे रूठ कर चली गई हैं। मेरी बीवी मेरे बच्चों को लेकर मायके चली गई। मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। हिम्मत मत मारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी की तरह मैं हमेशा तुम्हारी मदद करती रहूंगी। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा साथ रहेगा तो सब ठीक ही होगा। अब हालात तो दुश्मनों के बिगड़ेंगे। और यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। जाओ बच्चों, तुम दोनों नानी के साथ खाना खा लो। मम्मी मम्मी आप क्यों नहीं खा रही? मैं बाद में खाऊंगी, अभी रात हो गई ना। जाओ जाओ जल्दी करो। बाय मम्मी। बाय बाय मम्मी। गुड नाइट डार्लिंग। Hello. Hello. Can I speak to Shiv, please? May I know who's online? Ji, I'm Rakhi. He's a little busy right now. Can I have your message, please? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ? Yeah, I'm his friend नीलम. ओह, अच्छा। देखिए नीलम जी, आप उनसे कह दीजिएगा कि हेलो हेलो। कौन था? किसने फोन किया था? थी कोई मेरी पुरानी फ्रेंड। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी फ्रेंड को यहां का नंबर कैसे मिला? I had paged her. ठीक है, कहो कैसे आना हुआ? मुझे खबर मिली है कि सैयद भाई को सुपारी दी जा चुकी है। और जानते हो ये सुपारी उनको किसने दी है? मिस्टर डीके ने, जिनकी छोड़ी हुई पत्नी के साथ तुम इश्क फरमा रहे हो। Stop it. Just stop it. आइंदा राखी का नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच हमेशा कड़वा लगता है शिव। देखो, मुझे कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहां से। हे भगवान, इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं? She's really stupid. कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। तू फिक्र मत करो, ये सोशल वर्कर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर बेटे, वो मुझे धमका कर गई है। अगर उसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मेरी भी इज्जत है, इस शहर में रुतबा है। मगर भानु बेटे, मुझे तो वो कोई जिद्दी टाइप की औरत लगती है। अगर उसने हमारे खिलाफ मोर्चा निकाल दिया तो सारे शहर में हमारी बदनामी होगी। क्या बदनामी होगी? क्या बदनामी होगी? जो बदनामी होनी थी हो चुकी। सारा शहर जानता है कि मधु मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जहां तक सोशल वर्कर का सवाल है, उसे तो मेरा वकील ने पट लेगा। आखिर कानून नाम की भी तो कोई चीज है। और उस सिलसिले में मैं अपने वकील से मिलने जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है बेटे, लेकिन सारी बातों के लिए मैं खुद को ही जिम्मेदार पाती हूँ। ना मैं मधु को बांझ होने का ताना देती, ना वो घर छोड़कर भागती। ये सारी गलती मेरी ही है। नहीं माँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था सो हो गया। मधु का अचानक गायब हो जाना, हमने तो ये समझा कि वो हमसे नाराज होकर चली गई है। जिस दिन नाराजगी दूर हो जाएगी,
वो हमारे पास लौट आएगी। तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है बेटा। अगर हम बहू के भाग जाने की खबर पहले दे देते तो ये दिन हरगिज न देखना पड़ता। तुम फिक्र मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सोशल वर्कर हम जैसे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर गई है, ये मेरा जाती मामला है। अगर इस सोशल वर्कर ने कुछ हरकत करने की कोशिश की तो मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। इस शहर में बड़ी बड़ी हस्तियां मुझे जानती हैं। बेटा जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि तुम अनीता के साथ अपनी शादी कुछ दिनों के लिए टाल दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है माँ, जैसे तुम कहती हो, मैं कुछ दिनों के लिए शादी टाल देता हूँ। मगर तुम उस सोशल वर्कर के डर से तो नहीं कह रही हो? नहीं बेटे नहीं, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तेरी शादी में कोई अड़चन खड़ी ना हो। कहीं तेरे दुश्मन। मेरे दुश्मन क्या बिगाड़ लेंगे? मैं अपने दुश्मनों से डरता नहीं हूँ। यहां तक कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन दिनेश से भी नहीं डरता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं उसे तबाह कर सकता हूं। मेरा कंस्ट्रक्टिव माइंड है, उसका डिस्ट्रक्टिव। मैं खामोश हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। मां, मैंने तुम्हारे कहने पर दिनेश की बहन अनीता के साथ अपनी शादी टाल दी है। मगर क्या बेटे? अगर मैं शादी करूंगा तो दिनेश की बहन अनीता के साथ, सिर्फ दिनेश की बहन अनीता के साथ। शायद तुम ये भूल रहे हो कि सैयद कोपरी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी दी हुई जबान से पीछे नहीं हट सकता। शिवा, बहुत देर हो चुकी है और मैं मजबूर हूं। भाईजान, एक बार कानून का फैसला गलत हो सकता है, लेकिन आपकी अदालत में इंसाफ हमेशा होता आया है और मेरे ख्याल से हमेशा होता रहेगा। इसलिए मैं खुद आपसे मिलने मौत के मुंह में चलकर आया हूं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ गोली से नहीं मुंह से बात कर रहा हूं। शिवा, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि इस वक्त तुम इस घर की छत के नीचे सैयद कोपरी के मेहमान हो, और सैयद कोपरी अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करना अच्छी तरह जानता है। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मैं इस जुर्म की दलदल से निकलकर एक शरीफ इंसान बनना चाहता हूं। शरीफ इंसान बनना चाहते हो? शिवा, ये नामुमकिन है। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने से कोई मौलाना नहीं बन सकता है। जानता हूं। जहां तक आपके बारे में सुना है मैंने, आप इस जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, और उसके बावजूद आप एक आदर्शवादी और नर्म दिल इंसान हैं। आपके दर पे जो भी फरियाद लेकर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। देखो, हमारे धंधे में जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती। मैं तुम्हें मारने की सुपारी ले चुका हूं, जो किसी भी कीमत पर वापस नहीं की जा सकती। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ और अपने आप को बचाने की कोशिश करो। भाईजान, जाने से पहले मैं हाथ जोड़कर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, बोलो। भाईजान, बचपन से ही मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं। बचपन में ही मैंने माँ बाप खो दिए। छोटी मोटी मजदूरी करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन करके मैंने सोचा एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन किसी ने मुझे उस काबिल नहीं समझा। मेरी बदनसीबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर वही छोटी मोटी मजदूरी करके मैंने अपना और अपनी बहन का पेट भरा, उसकी परवरिश की। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। एक कत्ल के झूठे इल्जाम में मुझे सजा हो गई। यकीन मानिए भाईजान, मैं बेगुनाह था, लेकिन कानून ने मेरी एक बात नहीं मानी। सजा क्या हुई? मेरे पीछे भरे बाजार में मेरी बहन की इज्जत को नीलाम कर दिया गया। मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया। मेरी आंखों के सामने मेरे सारे सपने एक एक करके टूट गए।
बिखर गई मेरी जिंदगी। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। भाईजान, आज मेरी छोटी सी बहन जिंदा तो है, लेकिन एक लाश की तरह। बंद करो ये सब और चले जाओ यहां से। ठीक है। See, shake hand. Shake hand. Come on. Shake hand. अरे वाह, किची करेगी, किची करेगी, किची करेगी। उसी नाव करेगी, नाव करेगी। जया, सर, आप? बस यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिल लूं। क्या बात है, तुम्हारे पति घर में नहीं है? जी वो बाहर गए हैं। प्लीज आइए ना सर। बैठो। सर मैं आपके लिए कुछ नहीं, बैठो बैठो बैठो। मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या बात है, 2-3 दिन से तुम ऑफिस में है? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपका नुकसान धीरे धीरे भर दूंगी, और सर मैं आपकी नौकरी भी। नहीं जया, नहीं, मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, तुम बेकसूर हो। अमृत ने तुम्हें मोहरा बनाया था। हमने तो हमेशा तुम्हें अपना फैमिली मेंबर की तरह समझा है। हा? जब मुझे पता चला कि तुमने चीटिंग की है तो मुझे बहुत दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी सर। ठीक है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग लेना, क्योंकि हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बाय बाय। शिव, I love you a lot. I know that, Neelam, that you love me very much. But I also love you very much. I can't live without you. राखी, तुम? राखी? राखी! I'm sorry. मुझे गलत मत समझना। देखो, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो और कुछ नहीं। तो क्या ये सब झूठ था? Try to understand. तो क्या ये सब झूठ था? I hate you. नीलम! नीलम, come back! ये तुमने क्या किया? राखी से छुटकारा ही चाहिए था तो उसे साफ साफ कह दिया होता। ये झूठ का सहारा क्यों लिया? इससे तो तुमने नीलम का दिल भी दुखाया। तुमने राखी को साथ देने के बजाय उसे दुख दिया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। हेलो, हेलो, हेलो। I hate you. 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 Neelam, Neelam, try to understand me, Neelam. Listen to me. जब तक राखी तुम्हारे करीब रहेगी, मैं जितना भी चाहूं तुम्हारे करीब नहीं रह सकती।
राखी, मैडम जी, ये अनीता। ओह, तो आप हैं अनीता जी। आप वैसे ही आधे घंटे लेट हो चुकी हैं। चलिए लिफ्ट में बात करते हैं। मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह समझ गई हुई अनीता। देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। भानु की बीवी गायब है। अगर वो ना मिली तो हो सकता है भानु को जेल भी हो सकती है। थोड़े दिन रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं खुद तुम्हारी शादी भानु से करवा दूंगी। अगर इसके बावजूद तुम ना मानी तो अंजाम चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। कहीं चाहतें भी अधूरी रही, कहीं हसरतें भी अधूरी रही। हंसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। और जब जिंदगी का फसाना मिला, फसाना, 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 फसाना। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं